आज तारीख है 14 मार्च 2026। क्या आपने गौर किया है कि आपके पड़ोस की गैस एजेंसियों पर भीड़ अचानक क्यों बढ़ गई है? कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पुलिस की सुरक्षा में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं और क्यों जयपुर में 1900 का सिलेंडर 2500 में बिक रहा है? दुनिया के एक कोने में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलें चल रही है, लेकिन उसका सीधा असर आपकी रसोई के प्रेशर कुकर पर पड़ रहा है। भारत की 60% से ज्यादा एलपीजी विदेशों से आती है और वो रास्ता अब युद्ध की आग में झुलस रहा है। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे भारत के पास आखिर कितने दिन का बैकअप है। अगर जो जंग है वो लंबी चली तो क्या हम बिना गैस के रह पाएंगे, और सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए क्या मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया है। उससे पहले मेरा नाम साहिब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। हालात ये है कि भारत को रोजाना 64 लाख सिलेंडरों की जरूरत होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सप्लाई चेन ऐसी टूटी है कि देश के कई राज्यों में हाहाकार मच गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ कमर्शियल सिलेंडर की भारी किल्लत है। शादियों का सीजन है और क्रिएटर्स इसे नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं। जयपुर में तो कालाबाजारी अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में हालात इतने खराब है कि दंगे जैसी स्थिति बन गई है। इसलिए पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर जो है वो बांटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक, मुंबई और बेंगलुरु के 20% रेस्टोरेंट या तो बंद हो गए हैं या सिर्फ चाय और कॉफी बेच रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो सिलेंडर फोन करते ही घर पर आ जाता था, आज उसके लिए लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगानी पड़ रही है। इस नक्शे को आप देखिए जो स्क्रीन पे चल रहा है। यह होर्मुज स्ट्रेट यानी सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसे देशों से गैस लेकर आने वाले जहाजों के लिए यह एक लौता जो है वो रास्ता है। जंग की वजह से यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 153 से घटकर सिर्फ और सिर्फ 13 रह गई है। ईरान की IRGC ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका के हमले नहीं रुके तो यहां से 1 लीटर भी जो तेल है वो बाहर नहीं जाने देंगे। 11 मार्च को एक थाईलैंड के जहाज पर हमला हुआ जो कि भारत ही आ रहा था। भारत के 28 जहाज अभी भी इस खतरनाक जोन में जो है वो फंसे हुए हैं। जब रास्ता ही बंद हो जाएगा तो गैस भारत कैसे पहुंचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई लोग सोचते हैं कि एलपीजी जमीन से है वो सीधे निकलता है, जैसे पानी निकलता है वैसे ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक बाय प्रोडक्ट है, यानी जब कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है तब प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैस होती है वो निकलती है, जिन्हें हाई प्रेशर पर लिक्विड बनाकर जो है वो सिलेंडर में भर दिया जाता है। भारत जो है अपनी जरूरत का सिर्फ 40% हिस्सा जो है गैस का वो खुद बनाता है, और जो 60% है यानी 60% है हम जो है वो कतर, सऊदी अरब जैसे खाड़ी में जो देश है उन पर निर्भर है। यही हमारी सबसे बड़ी जो है आज के समय में जो है कमजोरी साबित हो रही है। अगर वहां प्लांट बंद होते हैं तो हमारी रिफाइनरी पर जो है वो लोड 200% से भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के पास कितने दिन का स्टॉक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास सिर्फ 10 दिन का बफर स्टॉक है, लेकिन घबराइए नहीं, सरकार के पास दूसरा अनुमान भी है। अगर हम अपने स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व और समुद्र में आ रहे जहाजों को जो है वो जोड़ ले तो हम करीब 8 हफ्तों यानी 2 महीने तक अपनी जरूरतों को जो है वो पूरा कर सकते हैं। सरकार ने अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 लागू कर दिया है ताकि जमाखोरी जो है वो रुक सके। भारत अब नॉर्वे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ देख रहा है। रूस से 2.2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर दिया जा चुका है। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर लगातार ईरान से जो है संपर्क बनाने में है जो जुटे हुए हैं ताकि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। सरकार अपना जो है वो काम कर रही है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जो है वो आपको क्या करना चाहिए,
तो उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। पैनिक में आकर सिलेंडरों का जो स्टॉक है उसको घर पे, मतलब सिलेंडर है फिर नया खरीदने की आपकी जरूरत नहीं है, यानी स्टॉक करने की जो जरूरत है वो आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर गैस खत्म हो जाता है तो उस समय क्या करने की जरूरत है और खाना कैसे बनाएंगे, इसका भी सुझाव जो है मैं आपको देता हूँ। इंडक्शन जो होता है ये बहुत फायदेमंद चीज है, यह सबसे सस्ता विकल्प है। आधे घंटे के अंदर जो है आपका खाना जो है पक जाएगा और इसमें 1 यूनिट जो है बिजली खपत होती है। इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर भी आता है, दाल चावल के लिए सबसे बेस्ट है और बिजली भी बचता है। सोलर कुकर, अगर आपके घर में धूप आती है तो जीरो कॉस्ट निवेश है, इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, इससे भी आप खाना बना सकते हैं। जंग सरहदों पर होती है लेकिन उसका असर हर घर के चूल्हे तक पहुंचता है। भारत इस संकट से निपटने की जो है पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो डिप्लोमेसी से हो या सप्लायर से, लेकिन समय है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ जो है वो बढ़ने का। आपको क्या लगता है, क्या हमें अपने गैस निर्भरता खाड़ी देशों से हटकर पूरी तरह आत्मनिर्भर जो है वो होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आप क्या सोचते हैं। और पैनिक होने की जो है वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।